राधे कृष्ण दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या शुरू शुरू में नाम जप का प्रभाव सही में पड़ता भी है या नहीं। फिर हम जानेंगे कि नाम जप के द्वारा धनी कैसे बना जाए। तो मित्रों, अब होता क्या है कि जब हमें पता चलता है कि नाम जप से सारे काम बन जाते हैं, ऐसा सुन के जब नाम जपना हम शुरू करते हैं तो नाम हमें बिगाड़ना शुरू कर देता है। जिनसे आपकी बिगड़ी है, जिन्होंने आपका बिगाड़ा है, उनको बिगाड़ना शुरू कर देता है। फिर वो नाम जापक समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। सत्संग ना होने के कारण वो इसे समझ नहीं पाता। फिर उसको लगता है कि नाम का उल्टा फल हो रहा है। पहले शांति थी, पहले सब उन्नति हो रही थी, पर जब से नाम जप शुरू हुआ सब बिगड़ना शुरू हुआ। ये सत्संग, शास्त्र और संतों की वाणी के द्वारा ही हम आपको बता रहे हैं। खूब समझ के, जांच पड़ताल करके कह रहे हैं, ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं कह रहे। ये नाम आपके सभी सांसारिक आश्रयों का नाश करेगा। ध्यान रखना, यदि आप भगवत मार्ग के पथिक हो तो इसे हृदय में बैठा लीजिए। धन का आश्रय लिया है तो हो सकता है वो भी आश्रय छूटने लगे। ऐसे ही नाश कर देगा नाम हर आश्रय का, क्योंकि नाम ऐसों का आश्रय आपको प्रदान करेगा जो आनंद का स्रोत है। आनंद कोश नहीं, आनंद का स्रोत है, आनंद का समुद्र है, और वो आनंद समुद्र है हमारा प्रीतम। वहां हमें नाम पहुंचाएगा। तो कैसे पहुंचेंगे? तो हमने जहां जहां संसार में आश्रय लिया है उनका नाश करेगा। नाम कहता है, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका सर्वनाश कर देता हूँ, ताकि उसका पूर्ण आश्रय एकमात्र मैं ही रह सकूं। जहां जहां राग है संसार में, उसका नाश करके प्रभु के चरणों में अनुराग बढ़ाएगा। बस हिम्मत रखना, ये प्रभु का प्रेम मार्ग है। इसलिए ये सारी हुई भगवत प्राप्ति की बातें। पर यदि धन चाहिए, कि हमें नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए मोक्ष पद, नहीं चाहिए भगवत प्राप्ति, केवल धन चाहिए नाम के द्वारा, तो सच्ची मानिए ऐसे धनी बना देगा नाम आपको कि देख लेना माला माल हो जाओगे। पर ऐसा नहीं कि 1-2 महीने जपने के बाद दिखाओ कि चेक आया कि नहीं आया। जैसे ही आप धन प्राप्ति के लिए नाम जपना शुरू करते हो तो नाम जप सबसे पहले आपके अशुभ कर्मों को नष्ट करेगा, आपके द्वारा किए हुए अपराधों को नष्ट करेगा, फिर आपके प्रारब्धों का हिसाब सही करेगा। इसलिए जब ही आप नाम जप शुरू करें तो हो सकता है आपको धन में घाटा हो जाए। ये बातें भगवत प्राप्ति के लिए नहीं हो रही है, धन प्राप्ति के लिए हो रही है। आपको असली धनी बनाएगा नाम, पर आपका शुरू हो जाएगा। जो अमंगल करने वाले आपने गलत आचरण कर रखे हैं, अशुभ कर्म जमा हुए हैं, तो पहले उनको नाम जप उद्वंश करेगा, उनका पूर्णता नाश हो जाएगा। तब शुरू हो जाएगा अनुकूलता का आनंद। फिर एक बार नाम के द्वारा अनुकूलता आनी प्रारंभ हुई, तब काल की भी ताकत नहीं कि नाम के द्वारा दी हुई अनुकूलता का नाश कर सके। अब वो चाहे लौकिक ही क्यों ना हो, और नाम का फल केवल लौकिक नहीं हो सकता। जब नाम लौकिक संपत्ति देता है तो साथ ही उसके साथ प्रभु का अनुराग भी देता है। वो केवल लौकिक संपत्ति देके नहीं रुकता। लौकिक संपत्ति तो आपके द्वारा मांगी हुई है, और अनुराग उसकी वास्तविक शक्ति है। नाम की वो इष्ट का अनुराग ना चाहने पर भी प्रदान करेगा। इसलिए पहली बात में हमारा आश्रय दृढ़ होना चाहिए और आश्रय पुष्ट हो, इसके लिए दूसरी बात में निरंतर नाम जप होना चाहिए। पर होता क्या है मित्रों, कि नाम जप कर रहे हैं और आश्रय किसी और का है, देह का है, अन्य विषयों का है, तो समय बहुत ज्यादा लग सकता है। पर यदि मुख में निरंतर नाम हो तो नाम हर आश्रय का विनाश करके आपके हृदय को चैन नहीं लेने देगा। आपका हृदय व्याकुल रहेगा जब तक आप पूर्ण भगवत आश्रित नहीं हो जाएंगे। इसलिए आश्रय पक्का नाम से ही होगा, और अगर आश्रय पक्का हो जाए तो नाम छूटेगा नहीं। ऐसे दोनों को पकड़ के चलिए, फिर लौकिक अलौकिक दोनों को आसानी से प्राप्त कर लोगे। पर याद रखना, निरंतर नाम मुख में होना चाहिए और साथ ही धैर्य भी होना चाहिए। फिर आपके लिए सब लौकिक अलौकिक संभव है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।